हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 2 दिन तक चलने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को खत्म हो गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में रह रहे हरियाणा के बंधुओं के साथ संवाद भी किया और यह भी कहा कि देश भर में हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह उम्मीद है कि तेलंगाना में भी हम आगे आएंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 2 दिन तक चलने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद संगठन की ये बैठक समाप्त हो गई। 2 दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेता, भाजपा शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी सहित कई बीजेपी दिग्गजों ने बैठक को संबोधित किया। वहीं हैदराबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हैदराबाद में रह रहे हरियाणा के बंधुओं के साथ संवाद किया। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा नागरिक संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के लोगों से सीधी बात की। दिल्ली भी आप, यहाँ भी आप। साउथ में बीजेपी अपना इनरोड्स जो रही है तेलंगाना में खास करके, कैसे देखते हैं? देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी हम आएंगे। सीएम ने अपने कार्यक्रम की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणावासी देश व विदेश में अपने कार्य कौशल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सिकंदराबाद में हरियाणा नागरिक संघ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचकर हैदराबाद में रह रहे हरियाणा के बंधुओं के साथ संवाद किया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, 2014 से अब तक 8 वर्षों की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, समर्पण व विकास की नई गाथा लिखी है, जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। #BJPNEC इन तेलंगाना में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्रेरक व ऐतिहासिक रहा। हैदराबाद में बीजेपी दक्षिण को जीतने की रणनीति बनाने में लगी हुई है, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। तो जीएसटी कलेक्शन के मामले में हरियाणा ने अपने पड़ोसी राज्यों को पछाड़ दिया है। हरियाणा ने 77% ग्रोथ के साथ 6,714 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। बीते साल जून महीने में हरियाणा ने 3,801 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी राज्यों से आगे निकला हरियाणा। जीएसटी कलेक्शन में उत्तर भारत में किया टॉप। 6,714 करोड़ रुपए किए इकट्ठा। गत जून के दौरान जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा उत्तर भारत के राज्यों में टॉप रहा। वैसे पूरे देश में राशि के हिसाब से 6ठे स्थान पर रहा है, मगर आबादी के लिहाज से पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 पर है। केंद्र सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र में 22,341 रुपए जीएसटी के तौर पर एकत्र हुए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात रहा, जहां 9,203 करोड़ रुपए एकत्र हुए। तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां 8,845 करोड़ रुपए बतौर जीएसटी एकत्र हुए। चौथे नंबर पर तमिलनाडु में 8,027 करोड़ रुपए एकत्र हुए। पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, जहां जीएसटी के तौर पर 6,835 करोड़ रुपए एकत्र हुए। और छठे नंबर पर हरियाणा रहा, जहां 6,714 करोड़ रुपए एकत्र हुए। पश्चिम बंगाल में 4,331 करोड़ रुपए के साथ 7वें और दिल्ली 4,313 करोड़ रुपए की जीएसटी के साथ पूरे देश में 8वें नंबर पर है। आबादी के लिहाज से महाराष्ट्र, गुजरात,
कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा से कहीं बड़े हैं। इस लिहाज से हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। पड़ोसी राज्यों में हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में पिछले जुलाई के दौरान कहीं आगे निकल गया है। हरियाणा के वित्त मंत्री का जिम्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने 6,714 करोड़ रुपए इकट्ठा कर उत्तर भारत में अपनी धाक जमाई है। खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत नौकरी देने वाली हरियाणा सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरी की गारंटी दे दी है। वहीं प्रदेश के युवा बढ़ चढ़कर अग्निपथ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत नौकरियां देने वाली हरियाणा सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई अग्निवीर हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता है, उसे नौकरी दी जाए। अग्निवीरों को ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस की नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से साफ कहा कि वो देश की चिंता करें, उनकी चिंता हम करेंगे। हरियाणा अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह हरियाणा सरकार का अग्निवीरों के लिए एक नायाब तोहफा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना से तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत है। ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। सीएम ने कहा कि अग्निपथ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सेना के लिए भी बेहतर योजना है। जहां एक तरफ अग्निपथ योजना से देश की सेना शक्तिशाली होगी, तो वहीं दूसरी तरफ 4 साल की राष्ट्र सेवा के बाद हमारे अग्निवीर बेहतर समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। अग्निपथ योजना से नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे हरियाणा के युवाओं को काफी फायदा होगा। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 25% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसके हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा के युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में युवा रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। युवाओं ने कहा ये उनके लिए गर्व की बात है कि वो सेना में जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 साल क्या 4 सेकंड के लिए भी सेना में भर्ती होना और सेना की वर्दी पहनना उनके लिए सम्मान की बात है। यही नहीं, इन युवाओं के परिजन संतुष्ट नजर आए। परिजनों ने कहा कि ये गर्व की बात होगी, उनके बच्चे सेना की वर्दी पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे। देखिए, अग्निवीर योजना एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें हमारे जो हरियाणा सरकार है और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी से अग्निवीरों को गारंटी दी है कि वो उनके लिए जॉब का भी प्रावधान देते हैं। और जो अग्निवीर के अंदर 4 साल हम लोगों को देश को सर्व करने को मिलेगा। अगर हम कहें कि 4 दिन भी अगर हमें देश के लिए कुछ करने को मिल जाए ना, उससे बड़ी बात नहीं है। हर आदमी, हर भारतीय के दिल के अंदर एक देश प्रेम का जज्बा होता ही होता है। ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी देश को अच्छे से सर्व कर सकते हैं और देश हित के लिए कर सकते हैं। हम बिना पैसे के भी अगर हमें मौका मिले ना देश को एक दिन भी सर्व करने का, उससे बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरकारों ने हमें 4 साल तक का मौका दिया है और इससे ऊपर गर्व की बात किसी भी भारतीय के लिए नहीं है। ये जो योजना सरकार द्वारा दी गई है, ये वाकई एक सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, जिससे देश के युवाओं का
इतना हौसला बढ़ा है, उन्हें दुनियादारी से हटकर देश की सेवा करने का बहुत मौका मिला है। जो हमारा यूथ कहीं का कहीं भटकता जा रहा था, वो सारा एक देश प्रेम के लिए इकट्ठे होकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और इन सबसे बढ़कर जो हमारे हरियाणा सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने देश के युवाओं को एक जो सुरक्षा की न्योती दी है, एक जो ने बताया गया है कि जो भी अग्निवीर से आएगा उसे जरूर 101% हर किस्म से नौकरी प्राप्त दी जाएगी। उससे ऊपर देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी योजना है। मेरा भाई 10th पास किया है उसने, अभी उसका रिजल्ट आया है, वो ज़रूर भरेगा। एक्चुअली ये योजना आप देखोगे ना तो यंगेस्ट आर्मी हो जाएगी हमारे इंडिया की, यंगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आप देखोगे यंग जनरेशन जाएगी और उन्हें एक्सपीरियंस जो उनके आर्मी वाले होंगे उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा उन्हें, तो यंग जनरेशन कितनी खुश होएगी। ये योजना 4 साल के लिए तो है, बट लोग ये तो कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, बट वो नहीं देख रहे कि 4 साल में वो क्या कुछ सीखेंगे। हमारी यंग जनरेशन 4 साल में क्या सीखेगी, ये देखना चाहिए। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए वो विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या अग्निवीर योजना का कर रहे हैं या 4 साल का कर रहे हैं। यंगेस्ट आर्मी होएगी, कोई वर्ल्ड दुनिया डरेगी हमसे। तो पहला प्रदेश बन चुका है जिसमें नौकरी का प्रावधान भी दे दिया गया। मनोहर लाल जी का धन्यवाद है इस चीज़ में कि उन्होंने 100% रिक्रूटमेंट का कहा है कि जो लोग अग्निवीर योजना से वापस आएंगे 4 साल बाद उन्हें 100% नौकरी की गारंटी दी गई है। मैं खुद उस चीज़ के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरे 12वीं के पेपर हो चुके हैं, बस उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है। जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं उसका फॉर्म भर दूंगा। और फिज़िकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है और पेपर की तैयारी भी कर ही रहा हूँ। तो मेन दिक्कत बात यह है कि जो 4 दिन के लिए जो हमको सरकार ने जो मौका दिया 4 साल के लिए, अगर वो हमको 4 दिन के लिए भी देते तो भी हम उसके लिए खुश होकर काम करते। 4 साल तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। अग्निवीर में जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये जो स्कीम चलाई है, ये कई बच्चों को लगता है कि भाई ये गलत है, पर ज़्यादातर बच्चों को जैसे फार्म को देखते हुए लगता है कि भाई करीब 56-57 हज़ार के ऊपर फार्म गए हुए हैं अग्निवीर एयरफोर्स के। तो इसको देखते लगता है कि भाई ये स्कीम जो है बहुत अच्छी है कि भाई अगर अभी भर्ती होते हैं करीब 17-18 की उम्र में, तो आने वाले 4 साल के बाद 4 साल में रिटायरमेंट होने की वो होती है नौकरी के लिए, और फिर आके हम अपना यहाँ पे वापस आके काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो वैसे इन्हीं सब बातों को देखते हुए अग्निवीर जो एयरफोर्स की ये है, अग्निवीर की जो स्कीम चलाई हुई है वो ठीक है। एयरफोर्स का वर्क आया था, अभी फीस नहीं कटी है, थोड़े दिन में फीस कट जाएगी, फिर करते हैं ट्राई। ज्वाइनिंग तो करनी है इसमें आर्मी में, क्योंकि हर एक नागरिक की इच्छा होती है कि अपनी देश की सेवा करे, फौज में जावे, उसके वर्दी पहने, उसमें ज्वाइनिंग करे, देश की सेवा करे। हर एक नागरिक की इच्छा होती है, तो इसीलिए सरकार ने हमें भी मौका दिया है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए नहीं तो 4 मिनट के लिए भी सेवा करनी पड़े तो हम करेंगे देश की सेवा। अग्निवीर का जो मेरे बच्चे ने, भतीजा है मेरा, उन्हें भरा है, मैंने फुल सपोर्ट करा था। हम भी चाह भाई हमारे परिवार में तभी कोई देश की रक्षा के लिए जावे, भाई वर्दी उसके शरीर पर बड़ा मन खुश था। भाई हम तो इस लायक हो नहीं सके, कभी ऐसी स्कीम नहीं आई ना भाई, इतने हम पढ़े लिखे उनकी तरह, लेकिन ये बच्चे भाई हमारे पढ़े लिखे भी हैं, सारे चीज है हर तरह से। तो हम भी चाहे हमारे बच्चे के शरीर पे है ना देश की वर्दी, जो अपने गवर्नमेंट की वर्दी है, वो देखना चाहूँगा मैं उनके शरीर पे। हम पढ़ाई लिखाई में हम इतने सक्षम नहीं थे, आज हमारा बेटा इस लायक है कि वो अग्निवीर जो योजना सरकार ने दी है उसमें एयरफोर्स के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। 4 साल इस नौकरी से आप और आपका परिवार संतुष्ट है? संतुष्टि मैं तो ये कहूँगा 4 साल क्या, अगर 4 सेकंड के लिए मेरे बेटे को शरीर पे अगर सरकार की तरफ से एयरफोर्स की वर्दी अगर मिलती है तो इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। हरियाणा सरकार की तरफ से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत सीधी नौकरी दी जाती है। खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी में 3% तो डी में 10% कोटा तय किया गया है। खेल विभाग की उत्कृष्ट खिलाड़ी रोजगार नीति के बाद हरियाणा सरकार ने मातृभूमि की रक्षा को समर्पित सेना के जवान अग्निवीरों को नौकरी देने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
हरियाणा के किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के गुणवत्ताशील बीज उपलब्ध होंगे। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पेरू देश के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच सहयोग के लिए एक अनुबंध हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बदलेगी किसानों की तकदीर। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से हुआ समझौता। उन्नत किस्म के आलू की होगी खेती। हरियाणा के किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के गुणवत्ताशील बीज उपलब्ध होंगे। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पेरू देश के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच सहयोग के लिए एक अनुबंध हुआ है। अनुबंध के अनुसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से आलू की उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे सामग्री प्राप्त करके उसका संवर्धन करेगा और प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करवाएगा। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने कहा कि हमारा उद्देश्य हरियाणा प्रदेश को आलू गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन केंद्र बनाना है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोग मुक्त आलू का बीज उपलब्ध हो सकेगा। इससे आलू के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ इसके अंतर्गत क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उपरोक्त समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा विकसित आलू की उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता में दक्षिण अफ्रीका जैसे गर्म देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली किस्मों का बीज प्राप्त करके उसका परीक्षण और संवर्धन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकियों और विधियों को साझा करने के साथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों का क्षमता निर्माण भी किया जाएगा। प्रोफेसर काम्बोज ने आगे बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने आलू की 16 किस्में विकसित की हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आलू की कौन सी किस्में हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध हैं। आलू के प्रकार: कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी सतलुज, कुफरी पुष्कर, कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज। हरियाणा के किसान धीरे धीरे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर सरकार की यही कोशिश है कि प्रदेश में खेती और किसान की तस्वीर और तकदीर बदल सके। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में बाजरे के स्थान पर दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है और इसके तहत किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। क्या है ये अनोखी योजना और कैसे मिल रहा है किसानों को लाभ, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए आई एक और खुशखबरी। किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 4,000। बस खेती में करना होगा एक बदलाव। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में बाजरे के स्थान पर दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कम से कम 1 लाख एकड़ क्षेत्र में दलहन और तिलहन फसल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्कीम में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। स्कीम में कौन सी फसलें? मूंग, अरहर, उड़द, अरंड, मूंगफली, तिल। हालांकि इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई है। वो कंडीशन ये है कि इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बिना आप हरियाणा में किसी भी योजना का फायदा नहीं ले सकते।
दलहन और तिलहन की फसलों से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जमीन में पोषक तत्व बढ़ते हैं, अगली फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। जिन खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती उनमें परंपरागत खेती छोड़कर दलहन और तिलहन की खेती ही सबसे उत्तम तरीका है। क्यों महत्वपूर्ण है दलहन तिलहन फसलें? दाल वाली फसलें मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, हवा की नाइट्रोजन को सोखकर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। किसानों को खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने से खाद्य तेल की कमी पूरी होगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि प्रदेश के किन 7 जिलों में ये योजना लागू है। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, नूह। हरियाणा सरकार की इस सराहनीय पहल से किसानों का फायदा ही फायदा है। किसानों को होगा फायदा, सरकार की तरफ से मिलेंगे पैसे। दूसरे खरीफ सीजन की अन्य फसलों के मुकाबले दलहन और तिलहन फसलों में फायदा ज्यादा। इस समय इन फसलों का दाम एमएसपी से ऊपर चल रहा है। सरसों और सोयाबीन का मार्केट भाव एमएसपी से 2500 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। अरहर और उड़द का रेट भी आमतौर पर ज्यादा ही होता है। अब आपको लोगों और किसानों की जुबानी सुनवाते हैं कि किस तरह इस योजना के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। उसको लेकर के जैसे अभी एक योजना सरकार ने शुरू की है जो लगभग दक्षिण हरियाणा के लिए एक योजना है, जिसमें कि किसान बाजरे की खेती को छोड़ करके दलहनी फसलों की जो बिजाई करेंगे उनको 4000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। और ऐसे ही उत्तरी हरियाणा में जो लोग जीरी की फसल को छोड़ करके दलहनी फसलों को उगाएंगे, यहाँ पर भी हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है। और किसान हित में जो लोग DSR विधि से जिन्होंने धान की बिजाई की है उनको भी प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे किसान भाई? मैं सभी किसान साथियों से अपील करना चाहूंगा, देखिए जल है तो जीवन है, हम सबको इसका पता है। और देखो जल का बचाना बहुत जरूरी है, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। तो मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि धान की फसल की बजाय जैसे आपके पास 10 एकड़ है उसमें से आप 5 से 6 एकड़ आप धान लगाइए, 4 से 5 एकड़ में आप दलहनी फसलों की बिजाई आप कीजिए। उसमें आपको सरकार आपकी प्रोत्साहन राशि भी देगी और आपका उसके अंदर धान की फसल जितना ही आपको एमएसपी पे उसकी दलहनी फसलों की खरीद होगी और आपको उसके अंदर बेनिफिट भी होगा। मैं सभी किसान साथियों से यही अपील करता हूं कि रजिस्ट्रेशन कराएं हरियाणा सरकार के पोर्टल पे और इन दलहनी फसलों की बिजाई करें और प्रोत्साहन राशि को लें। जी, मैं बताना चाहूँगा, जब से बीजेपी सरकार आई है हरियाणा में, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने वो कदम कदम पे समय समय पे जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है जल की, उसको बचाने के लिए कदम कदम पे जो स्कीमें लेके आ रहे हैं, जो प्लान किए जाते हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाते हुए तो किसानों से उन्होंने अभी अपील की है, जो निरंतर अभी एक स्कीम निकाली है DSR जिसका नाम रखा गया है सरकार की तरफ से, उसमें किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे उत्तर हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में जहाँ पे बाजरे की फसल होती है वहाँ पे बाजरे की जगह बोला है कि आप दालें लगाइए, जैसे दालों की फसल होगी तो उनसे क्या है कि पानी की बचत होगी और हमारी जो धरोहर है वो बची रह जाएगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो भी देखो जो निर्णय लेती है, स्कीमें आती हैं, वो बहुत सोच समझ कर आती है और आम आदमी के हित में ही आती हैं। सरकारें 4000 रुपए दे रही है एक किसान के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए दे रही है, जल को बचाने के लिए दे रही है। तो सभी से यही अपील है कि आप लोग भी सरकार का सहयोग करें और उन जो स्कीमें निकाली है उनको आगे बढ़ाएं, बढ़ चढ़कर जो उनमें मतलब आप जो सरकार की स्कीमें हैं उनके सरकार के साथ चलें ताकि हम अपनी विरासत को बचा के रख सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये स्कीम लागू की है, जैसे उड़द है, तिल है, जो ये दलहन फसलें हैं, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो उनके लिए ये स्कीम आई है जिसे 4000 रुपये प्रति एकड़ पे जो मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इनकी फसलों की पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, तो ये किसानों के हित में है, बहुत अच्छी योजना है
मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि आप दलहन की जो फसलें हैं उनको उगाने पर भी ध्यान दें, बाजरे के साथ साथ आप ये भी उगाएं। भाई ये जो 7 जिले में जो चलाई है योजना, ये जो है ना तिल की, मूंग की, उड़द की, अरहर की, इसमें जो है ना मूंगफली की, ये 4000 वार्षिक जो है ना इनको प्रति एकड़ के हिसाब से योजना मिलेगी। ये जो लाभ मिलेगा इससे जो है ना पूरे किसानों को फायदा होगा। ये पूरी हरियाणा में लागू करवानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का इस बात पर जो है बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण योजना पर बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है ताकि सूबे में जल संकट पैदा करने वाली फसलें कम से कम हो जाए। इसी के तहत दलहन की खेती और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए 4000 रुपए प्रति एकड़ की मदद का ऐलान किया गया है। इस साल प्रदेश सरकार करीब 1 लाख एकड़ में दलहन और तिलहन फसलों को प्रमोट करेगी। हरियाणा जितना तेजी से इस क्षेत्र में कोई दूसरा राज्य काम नहीं कर रहा। और हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।